आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की चर्चा में एक बार फिर स्वागत है। आज का विषय है, क्या आपका अगला जन्म मनुष्य योनि में सुनिश्चित है। देखिए, कितने ही साधारण शब्द हैं। देखिए, अक्सर इन बातों पर हमारी चर्चा है, जो बड़ी बड़ी हम वीडियो बनाते हैं उन पर तो इन सभी बातों को हम लेते ही हैं। लेकिन आज हमने देखिए, क्योंकि विषय ही ऐसा चुना है ताकि एक साधारण मनुष्य का इस पर थोड़ा एक चिंतन हो, उसके कर्मों में सुधार आए। क्योंकि आपका हमारा जो अगला जन्म है, देखिए अगले जन्म से तो कोई भी मनुष्य इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक सिद्धांत है। हम सभी भाई बहन जो भी एक शरीर लेकर आए हैं, देखिए माता के गर्भ में आपके हमारे शरीरों के निर्माण होते हैं। 9 माह के बाद लगभग हम स्थूल शरीर के रूप में एक प्रकट होते हैं। फिर इसमें धीरे धीरे विकास होता है, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था। फिर युवावस्था में एक लंबे समय तक हम स्थित रहते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी प्रौढ़ अवस्था आती है, यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर का एक विकास भी होता है और फिर एक उसमें स्थिरता रहती है। फिर स्थिरता के बाद उसमें हरस्या होना शुरू हो जाए। देखिए, प्रौढ़ अवस्था आने के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर में जो नई कोशिकाएं बनती नहीं है, से कम बनती हैं और मरने वाली कोशिकाएं अधिक होती हैं। तो फिर आपके हमारे स्थूल शरीर पे थोड़ा बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है और बुढ़ापे की अंतिम अवस्था एक मृत्यु कही जाती है। तो इन सभी बातों से देखिए मनुष्य परिचित है, वैज्ञानिक रूप से भी। लेकिन अक्सर इन बातों पे मनुष्य गौर नहीं करता। गौर किस लिए नहीं करता? क्योंकि मनुष्य की इन सभी बातों पे कोई एक रुचि नहीं होती। उसकी रुचि किसमें होती है कि वो अधिक से अधिक विषय भोगों का सुख ले। विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही वो दिन भर कर्म करता है। क्योंकि देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तीनों गुण अनादिकाल से एक कर्म में आते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण का आरंभ होता है। क्योंकि आपके जो हमारे दिन रात है, ये 24 घंटे के बने हुए हैं। इन 24 घंटे में जब 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तो इसका मोटा मोटा अभिप्राय क्या है कि लगभग 8-8 घंटे सभी गुणों के हिस्से में आ जाते हैं। क्योंकि तीनों गुण सदा बने रहते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि उस 8 घंटे विशेष में एक गुण की प्रधानता रहती है, दूसरा गुण गौण रहता है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। और ये स्थितियां देखिए तीनों ही गुणों की बनती है। और शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी बात को आधार में लेते हुए मैंने देखिए विशुद्ध सत्वगुण को सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा बताया। इसी आधार पे मैंने एक सूत्र दिया कि तमोगुण को आप 1 मानो, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000। ताकि इन सभी बातों का जो एक सैद्धांतिक अर्थ है वो आपको हमें समझ में आ जाए। जैसे देखिए, हम एक के सिक्के को कितना महत्व देते हैं, 10 के नोट को या सिक्के को कितना महत्व देते हैं, और 100 के नोट को हम कितना महत्व देते हैं, और इसी तरह 1000 के या 2000 के नोट को हम कितना महत्व देते हैं। तो उस महत्व के आधार पर भी आप गुणों का अर्थ समझ सकते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये बात तो माननी ही होगी कि आपका हमारा मिला हुआ स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया कि कलयुग में एक साधारण मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। लेकिन फिर भी देखिए, कभी कभी आप देखोगे कि गर्भावस्था के काल में भी मृत्यु हो जाती है, बचपन अवस्था में, युवावस्था में। यानी विभिन्न स्थितियों में मृत्यु कब आ जाए इसका कोई निश्चित नहीं है। भले ही परमात्मा की नजरों में, प्रकृति की नजरों में एक प्रारब्ध वश उसकी एक निश्चित आयु है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए, हम आयु लेकर नहीं आते, हम तो सांसें लेकर आते हैं। और सांसों में क्या है कि जब जब हम विषय भोगों में अधिक आसक्त हो जाते हैं, यानी कि विषय भोगों में हमारी जब अधिक रुचि होती है, उनको हम भोगते हैं, तो आपकी हमारी सांसें तेज चलती है।
और जब हम अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं, भोगों में रुचि नहीं रखते, केवल स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, केवल ये स्थूल शरीर चलता फिरता रहे, वहीं तक ही हम पदार्थों को ग्रहण करते हैं, तो फिर हम एक निश्चित आयु जीते हैं। हम अपने शरीर से व्यायाम करते हैं, एक नियमित दिनचर्या रखते हैं, उठना सोना हमारा एक नियमित व्यवस्थित बना रहता है, तो फिर हम अपनी मिली हुई पूरी आयु जीते हैं। और इस मिले हुए जीवन में हम जैसे जैसे देखिए कर्म करते हैं, वैसे वैसे आपका हमारा एक कर्माशय बनता है। और मृत्यु के अंतिम सांस के समय जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय वर्तमान जीवन का बनता है, और जो पहले का जो हम एक संचित कर्मों का कर्माशय जो पहले हम छोड़ के आए थे इस मनुष्य योनि के जन्म से पूर्व, उसमें जुड़ जाता है। और शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब मनुष्य जीवन के मरते समय जो अंतिम उसकी जो अनुपात है वो कम से कम पुण्य कर्मों का 50% रहना चाहिए, यानी कि पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहनी चाहिए या पुण्य कर्मों की अधिकता रहनी चाहिए। शास्त्रों में देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई, जिसमें 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की जोनी है। नीचे की जोनियों का अभिप्राय क्या है कि ये तामसी जोनियां है, जो हम घरों के आसपास देखिए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु देखते हैं। और अक्सर एक मनुष्य के मन में ऐसा एक अंधविश्वास भी बना रहता है कि एक कुत्ता मरने के बाद कुत्ता ही बनता है, एक कबूतर पक्षी मरने के बाद फिर दोबारा कबूतर जोनी में ही जाता है, और इसी आधार पे देखिए मनुष्य भी मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनी की ही प्राप्ति होती है। और मैंने तो देखिए अपने जीवन में जहां तक भी, जहां आपने भी ये ऐसा सुना है कि किसी भी मृत्यु के समय जब शव यात्रा निकलती है तो अक्सर ऐसे शुभ शब्दों द्वारा उच्चारण होता है कि अमुक अमुक का व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। देखिए ये सभी कल्पनाएं कहो या शुभ एक हमारे संकेत होते हैं कि एक हम अच्छी तरह से किसी एक आत्मा को हम विदाई करते हैं। लेकिन शास्त्रों में देखिए कर्मों के एक सिद्धांत बने हुए हैं, उस कर्मों के आधार पे ही परमात्मा या प्रकृति ये एक ऐसी व्यवस्था के अनुसार आपका हमारा अगला जन्म सुनिश्चित करती है। देखिए मैंने तो एक बहुत बड़ी चर्चा की थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो कि लगभग 2.25 घंटे की थी। तो ये सभी बातें हमें विस्तार से समझनी चाहिए। देखिए पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, सर्वप्रथम इसको हम थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। देखिए जब हम शास्त्रों के अनुसार विधि विधान के अनुसार कर्म करते हैं, जिनका शास्त्रों में एक विधान है और अन्य जीवों को उससे सुख मिलता है। देखिए हम केवल इस प्रकृति में अकेले तो आए नहीं, तो कितने ही जीव जंतु हैं, परिवार के सदस्य हैं, गली मोहल्ले के हैं, शहरों में इतने मनुष्य हैं, और इसी तरह अन्य जीव जंतु हैं। तो आपके हमारे कर्म द्वारा अन्य जीवों पे जो एक प्रभाव पड़ता है, यदि उनको एक सुख मिलता है और शास्त्रों के अनुसार है तो फिर वो पुण्य कर्म माने जाते हैं। और यदि हमारे किसी कर्म द्वारा अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो वो सभी निषेध कर्म है। निषेध कर्मों को ही पाप कर्म माना जाता है। तो ये सभी प्रतिदिन जितने भी हम कर्म करते रहते हैं अपनी जागृत अवस्था में, देखिए जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य 6-8 घंटे तो देखिए सोते ही हैं, तो उस अवस्था में हम जो भी सपने देखते हैं या कुछ सपने में भी जो क्रियाएं करते हैं उसका कोई कर्माशय नहीं बनता। या कभी कभी जब हम जागृत अवस्था में भी जो चिंतन करते हैं, भले ही वो राग पूर्वक करते हैं या द्वेष पूर्वक करते हैं, उसका भी कोई कर्माशय नहीं बनता। केवल जब हम हाथ पैर वाणी द्वारा जब एक कर्म करते हैं, जब विभिन्न प्रकार के देखिए स्थूल इंद्रियों द्वारा जो हम कर्म करते हैं और अन्य जीवों पे जो प्रभाव पड़ता है, तो फिर वो उससे पुण्य कर्म और पाप कर्म बनते हैं। देखिए रजोगुण में जब हम पुण्य कर्म करते हैं वो साधारण पुण्य कर्म होते हैं, जब हम सतोगुण में रह के पुण्य कर्म करते हैं वो एक विशेष पुण्य कर्म होते हैं। और जैसे जैसे हम
पाप और पुण्य कर्म अपने जीवन में करते रहते हैं, उनका एक कर्माशय बनता जाता है। हालांकि कर्माशय के साथ साथ ही आपके हमारे संस्कार भी बनते हैं, क्योंकि संस्कार बनने से ही फिर आपके हमारे मन बुद्धि में उन बने हुए संस्कारों के द्वारा फिर एक फुरने उठते हैं, वृत्तियां जागती हैं, विचार आते हैं। यानी कि संस्कार पुनः उन कर्मों को, चाहे वो पुण्य कर्म है चाहे वो पाप कर्म है, वो वैसे वैसे प्रेरणा मिलती है, हम प्रेरित होते हैं। और कभी कभी तो देखिए, ये बने हुए संस्कार इतने अधिक शक्तिशाली होते हैं, चाहे ये देखिए अच्छे संस्कार हैं चाहे ये बुरे संस्कार हैं, दोनों ही स्थितियों में ये आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने भी लाते हैं और स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा फटाफट वो पुण्य कर्म को हो या पाप कर्म फटाफट करने को बाध्य कर देते हैं। देखिए, ये जो संसार में आज कलयुग में विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं, हत्या के कह लो या बलात्कार जैसे जो घिनौने अपराध होते हैं, तो ये बने हुए संस्कारों के कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्षण के लिए क्रोध आया तो उस क्रोधवश उसने किसी की हत्या कर दी। देखिए, पूर्व के मनुष्य योनियों के भी कह लो या वर्तमान मिले हुए जीवन में भी जैसे जैसे हम इन प्रकृति के गुणों का संग करते हैं, वैसा वैसा उस संग का रंग कहो, संस्कार को, स्वभाव को आपके हमारे कार्य शरीर में बनते जाते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहनों को सत्संग करते रहना चाहिए, सात्विक स्थिति में रहना चाहिए। सात्विक स्थिति में रहने पे ही फिर हम अपने दिनचर्या को एक व्यवस्थित रख सकते हैं। एक व्यवस्थित रखने पे ही फिर हम पाप कर्मों से सहज ही बचे रहते हैं। अन्यथा देखिए, मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि वो दिन भर अपने जब काम धंधों में लगा होता है या दिनचर्या में वो कितने अधिक पाप कर्म भी कर जाता है, मनुष्य को इस बात का बोध नहीं होता। क्योंकि बोध तो तभी हो पाता है जब मनुष्य के कारण शरीर में सतोगुण एक प्रधान स्थिति में होता है। जैसे हमें प्रकाश में देखिए वस्तुएं नजर आती, इसी तरह जब जब आपके हमारे कारण शरीर में सतोगुण की प्रधानता होती है, यानी कि आपके हमारे कारण शरीर में ज्ञान के संस्कार बने होते हैं, तब हमें सही गलत की पहचान होती है। अन्यथा देखिए, सतोगुण की न्यूनता होने पे तो मनुष्य द्वारा जितने भी ये जो पाप कर्म होते हैं, उन पाप कर्मों को मनुष्य स्वीकार भी नहीं करता। जब मनुष्य उन किए गए पाप कर्मों को स्वीकार ही नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य द्वारा उन किए गए पाप कर्मों की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती। और देखिए, क्योंकि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं तो आपका हमारा तो देखिए कर्माशय बनता जाता है। ये अलग बात है, देखिए हम जब जन्म के साथ ही संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्य तो लाए, लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में जब मनुष्य पुण्य कर्मों की न्यूनता स्थिति में आ जाता है और पाप कर्मों को बढ़ा लेता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य के मरते समय जैसी जैसी संचित कर्मों में कर्माशय की या कर्मों की स्थितियां होती हैं, फिर उसी आधार पे ही देखिए फिर अगला जन्म हमें मिलता है। और यदि ये आधार देखिए पाप पुण्य कर्मों का बिगड़ जाता है, तो फिर देखिए हम किसी भी प्रयास द्वारा, किसी भी प्रकार के देखिए आडंबरों द्वारा या किसी भी प्रकार के ये प्रायश्चितों द्वारा भी हम देखिए किए गए कर्मों के फल को बदल नहीं सकते। देखिए, ये अलग बात है कि देखिए हम जैसे जैसे पूजा पाठ करते हैं, सात्विक स्थितियां बनाते हैं, तो भविष्य के लिए फिर आपके हमारे सतोगुण की एक वृद्धि होने लगती है। जैसे जैसे फिर सतोगुण में वृद्धि होने लगती है, तो फिर भविष्य में हम फिर पाप कर्मों से बचने लगते हैं। तो देखिए, ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। भले ही देखिए परमात्मा किसी भी जीव के साथ या किसी भी आत्मा के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। वो तो देखिए परमात्मा तो देखिए कृपा निधान है, सब पर ही कृपा करते हैं, सब जीवों पर ही अपने न्याय करते हैं। यानी कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता। इसीलिए तो देखिए परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों में कर्मशः उनको अचेत रखा है, ताकि उनको अपने मनुष्य जीवन में किए गए पाप कर्मों का जो अब वो नीचे की योनियों में फल भुगत रहे हैं, दुख सहन कर रहे हैं, परमात्मा ने उनको क्रमशः अचेत रखा है। देखिए, एक साधारण मनुष्य
वर्तमान जीवन में नीचे की जोनियों में ऐसी ऐसी जोनियों के जो नाम हैं, उनके नाम सुनने से ही भयभीत हो जाता है। लेकिन फिर भी पाप कर्म करने से वो भयभीत नहीं रहता, हिचकता नहीं। देखिए, संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा कि किए गए पाप कर्म घटाए नहीं जा सकते, लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में हम नए पुण्य कर्म को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म होते हैं और सतोगुण में रह के विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। जैसे हम देखिए, कबूतरों को दाना खिलाते हैं, गाय को ग्रास देते हैं, रोटी दे देते हैं। इसी तरह कुत्तों को दूध पिला देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, या विभिन्न प्रकार के देखिए परोपकार के हम कार्य करते हैं। तो ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं, जिससे हमारा एक पुण्य कर्मों का कर्माशय अधिक तेजी से बढ़ता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों पे हर क्षण एक नजर टिकाए रखें, क्योंकि देखिए, प्रकृति हम सभी भाई बहनों के किए गए कर्मों पर एक पैनी नजर बनाए रखती है, और उसी पैनी नजर के आधार पर ही आपका हमारा कर्माशय बनता है, और बने हुए कर्माशय के आधार पर ही परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार हमें अगली जोनी मिलती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से मिलती है कि मिले हुए जीवन में अपने जीवन का एक सदुपयोग करते हुए हमें सत्संग करते ही रहना चाहिए, ताकि हमारे कर्मों की दिशा नहीं बगड़े, और कम से कम मनुष्य को अगले मनुष्य जोनि की प्राप्ति तो अवश्य ही हो। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, या मेरी चर्चा पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न या अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।